हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बात करेंगे आपका सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, इसके नाम से क्या लग रहा है? अरे रिवर्सिबल नेम से आपको क्या फील हो रहा है? सर रिवर्स हो जाए। वैसा प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए, यही होगा ना। वैसा प्रोसेस जो कि क्या हो, रिवर्स हो जाए, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है मान लो, अरे ये देखो, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। ऐसे मान लो रेस्ट पोजीशन पे, अगर इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो फिर से ये बैक आ जाएगा कि नहीं? यस सर। या फिर इसको अगर तुम कॉम्प्रेस करोगे तो फिर से ये मतलब फैल जाएगा कि नहीं? एक स्प्रिंग है भाई, एक स्प्रिंग को तुम दबाओगे, कॉम्प्रेस किए, तो जैसे ही तुम अपना ये एक्सटर्नल प्रेस फोर्स हटाओगे तो वो जो आपका स्प्रिंग है वो फिर से फैल जाएगा ना। अरे कॉमन सेंस की बात है, अरे बोलो। यस सर। अरे जतिन, माधव, ओम सिंह, तो गए क्या तुम लोग इस क्लास के स्टार्ट में ही? सर ओम सिंह कह रहा है उसका फोन का माइक खराब। नो क्या सर ओम भैया सिंह बोलो, जवाब दो। खराब है। ओके चलो देखो क्या होगा तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि वो प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो, मतलब जो प्रोसेस दोबारा मतलब रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो उसका वॉइस नहीं आ रहा उनका, नहीं भाई ओम तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा, तुम फिर से नहीं होगा तो लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। लीव करके ज्वाइन करो, आपका माइक में इश्यू होगा या फिर ईयरफोन का यूज करो। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो, जो फिर से रिवर्स हो जाए। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो, जो एक बार खत्म तो खत्म। जैसे एक पेपर है, उसको आप जला दिए तो क्या फिर से पेपर मिल जाएगा क्या आपको? नो सर। तो वो पेपर का जलना क्या होगा, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो दोबारा बैक हो जाए, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो दोबारा बैक ना हो, ठीक है। ओके, वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? मेरी तो क्लियर यस आ रही है। सर, यस सर। वो आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा। चलो देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो अगर मान लो ये आपका एक बीकर है, इसमें आपने डाला गैस, गैस डाला, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक ढक्कन यहाँ पे डाल दिया और इसको ऐसे। अब बताओ ये ढक्कन जो है ऊपर हम रखे हैं, ऊपर से प्रेशर पी लग रहा है और नीचे से ही प्रेशर पी लग रहा है। ये क्या है? ये गैस है आपका, ये आपका गैस है। इसके ऊपर आप बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर डाले हो, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर। अब बताओ ये क्या है? ये तुम्हारा ढक्कन, ऊपर से प्रेशर पी, नीचे से प्रेशर पी, दोनों प्रेशर से बराबर है ना। यस सर। तो क्या ये ढक्कन जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कि जहां पे वहीं पे रहेगा? तुम बताओ। जहाँ पे वहीं पे रहेगा। जहां पे है वहीं पे रहेगा। इसका मतलब ये जो ढक्कन है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। किस स्टेट में है? आप बोलोगे ये जो ढक्कन है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है। अभी देखो इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर है, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी फिलहाल तुम ये समझना इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि रेस्ट पे हो, कोई मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे हो, ठीक है। तो अब बताओ ये ढक्कन, ऊपर से प्रेशर पी लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर पी लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक पत्थर आप बाहर हट निकाल दोगे, छोटा सा एक पत्थर, तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया कि नहीं? यस सर। समीक्षा, कम हुआ ऊपर का प्रेशर? यस सर। सर डीपी से समीक्षा कम हो जाएगा यार सर, जवाब दो, नेग्लिजिबली ठीक है। कम होगा सर। हाँ बहुत कम, बहुत डीपी थोड़ा सा कम हुआ। पत्थर क्या है, बहुत छोटा सा है। यस क्योंकि अब देखो आप बोल रहे हो कृष्णा नेग्लिजिबल कम होगा, इसका मतलब P माइनस डीपी हो जाएगा। डीपी। जैसे ही यस आप सर। एक पत्थर हटाओगे तो ऊपर का प्रेशर P माइनस डीपी हुआ। अब चूंकि देखो ऊपर का प्रेशर कम, लेकिन नीचे का प्रेशर तो अभी भी उतना ही है। तो यस ये सर। क्या करेगा, ये यस जो सर। है ये ढक्कन को ऊपर की तरफ प्रेस करेगा कि नहीं? यस सर। यस ये सर। जो है
नीचे वाला जो है देखो, नीचे का प्रेशर P, नीचे का ज्यादा प्रेशर है, ऊपर का कम है, तो ये नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपके ढक्कन को ऊपर ले जाएगा। कितना ऊपर ले जाएगा, नन्हा सा ऊपर ले जाएगा, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा पत्थर हटाया है। तो जैसे ही ऊपर ले जाएगा तो देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा। फिर से ये इसी फिगर को कॉपी कर दिया जाएगा, इसी फिगर को कॉपी पेस्ट। देखो अब क्या होगा, ये तुम्हारा जो ढक्कन है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। अरे ये जा सकता है क्या, चलो थोड़ा सा ऊपर चला गया, देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा सा ऊपर गया तो आप बताओ फिर से, अब देखो अब नीचे का ही प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं, नीचे का ही प्रेशर कम हो गया, ये भी आपका P माइनस DP हो जाएगा। यस सर। तुमको पता होना चाहिए कि जितना नीचे गैस में, अगर आप जितना नीचे जाओगे ना प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा। जैसे एक बैलून है, आप बताओ एक बैलून है, एक बैलून को आप बहुत कस के प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो बैलून आपका नीचे दब जाएगा और आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा कि नहीं आपके हाथों पे, यस होगा सर। ना। लेकिन वही अगर एक बड़ा सा बैलून है, उसको बस आप टच कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किए हो, तो क्या आपको प्रेशर फील होगा, उतना नहीं होगा ना। अरे नो गैस में आप जितना नीचे जाओगे ना उतना ही ज्यादा प्रेशर, जैसे देखो ऊपर से तुम एक गैस को ऐसे दबा रहे हो, गैस को दबा रहे हो तो जितना नीचे तक दबाया जाएगा आपको प्रेशर उतना ही ज्यादा फील होगा। ऊपर जाओगे तो कम प्रेशर। जैसे समझ करो तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे सर पे हम कस के ऐसे दबाओ, सर पे ऐसे कस के ऐसे करेंगे, तो जितना नीचे अगर तुमको ले जाना है, हमको अगर जितना नीचे ले जाना है उतना ही ज्यादा फोर्स देना होगा। लेकिन Yes, अगर sir. आपको मान लो अगर थोड़ा सा ही आपको हम ये प्रेस करना चाह रहे हैं तो हल्का सा टच करेंगे, तो बताओ ये तुम्हारा ढक्कन ऊपर गया तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर कम होगा, हुआ होगा कि नहीं, नीचे वाला कम ही हुआ होगा ना, बोलो कृष्णा। यस सर। तो ये प्रेशर कम हो गया, यानी कि ऊपर का ही प्रेशर P माइनस DP, नीचे का ही P माइनस DP। अब बताओ क्या होगा, फिर से इक्वल हो गया ना, Yes, sir. क्या फिर हो गया, से दोनों इक्विलिब्रियम में। इक्वल हो गया, यस इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो एक नया इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ, क्या हुआ, एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है। कब नया इक्विलिब्रियम फॉर्म किया, कि जब आप ऊपर से एक छोटा सा पत्थर हटाए, जब आप ऊपर से एक छोटा सा पत्थर हटाए तो क्या हुआ, ये ढक्कन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर से नया इक्विलिब्रियम बना आपका, जिसमें प्रेशर क्या हो गया, ऊपर का प्रेशर P माइनस DP और नीचे का ही प्रेशर P P माइनस, माइनस DP। दोनों का प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। यस सर। और ये क्या हो गया, यही प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक छोटा सा तुम, मतलब क्या होगा, छोटा सा तुम एक पत्थर हटा रहे हो, फिर से ये ऊपर गया, लेकिन फिर से इक्विलिब्रियम को ये गेन कर लिया कि नहीं, मतलब यस सर। हर एक पत्थर के साथ जैसे जैसे आप पत्थर हटाओगे नया इक्विलिब्रियम आपका फॉर्म होते रहेगा। अगर मान लो कोई तुम पहले एक पत्थर हटाए, फिर अगर तुम दूसरा पत्थर भी हटाओगे तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर और जाएगा ढक्कन और फिर से रेस्ट में आ जाएगा ना, फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तुम एक और पत्थर हटाओगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, हर पत्थर के साथ आपका जो है ढक्कन रेस्ट पे आते जा रहा है, रेस्ट, और वही रेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, उसी रेस्ट को Yes, इक्विलिब्रियम बोल sir. रहे हैं ना। हाँ तो वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. तो देखना इधर देखना क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस occur at any part of the system are exactly reversed when a small change carried out। मतलब कह रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस वो वैसा प्रोसेस है जिसमें तुम हर एक स्टेप के बाद में, हर एक स्टेप के बाद में क्या होगा, तुम बैक आ सकते हो। जैसे एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, छोड़ेंगे फिर से वो बैक आ जाएगा, फिर तुम स्ट्रेच करो, फिर छोड़ो, फिर से बैक आ जाएगा, या कंप्रेस करो, फिर से बैक आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि अगर मान लो ए से बी बना, ए से आपका बी बन रहा है, फिर बी से उसी समय बी से ए बन जाएगा, ए से बी बना और फिर बी से ए बना,
अरे आ रहा है समझ में, रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसमें हर एक स्टेप में क्या होगा, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, हर एक स्टेप पे, ठीक है। जैसे ये ढक्कन वाला एग्जांपल था, तुम हर एक पत्थर के साथ, जैसे ही पत्थर हटा रहे थे तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा था, मतलब थोड़ा सा मोशन आ रहा था। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब मतलब मोशन आना, थोड़ा सा मोशन आ रहा था, फिर से वो ढक्कन फिर से रेस्ट में आ जा रहा था ना थोड़ी देर में। अरे नहीं आ जा रहा था। Yes, sir. तो यही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कहा कि हर स्टेप में आप फिर से बैक जा सकते हो, लेकिन वही इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे कि क्या होगा, एक बार तुम पेपर को जला दिए तो जला दिए, फिर से तुम बैक नहीं आ सकते। स्प्रिंग को तो तुम क्या हो रहा है, कंप्रेस कियो, फिर से वो एक्सपैंड कर जाएगा, लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं, एक बार पेपर जल गया तो जल गया, तो फिर से आपको पेपर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ओके। फिर क्या कर रहा है कि देखो, ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइटली ग्रेट, मतलब इनफाइनाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। मतलब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना, ये देखो क्या कर रहा है, इनफाइनाइट स्मॉल, मतलब इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा ना वो बहुत, मतलब इनफाइनाइट स्मॉल मतलब बहुत नन्हा सा ग्रेटर होगा, मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। देखो एक होता है ड्राइविंग फोर्स, एक होता है अपोजिंग फोर्स, समझना। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, जो रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाए, मतलब रिएक्शन को आगे की तरफ ड्राइव करे। और अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जो उसको अपोज करे। जैसे यही आपका एग्जांपल था, इसमें देखो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, जैसे ही तुम पत्थर हटा रहे हो तो ऊपर जा रहा है, अरे ऊपर जा रहा है ना, पत्थर हटा रहे हो तो, Yes, sir. ठीक है। तो वो जो हमारा ऊपर जा रहा है तो यानी कि ये ड्राइव कर रहा है, नीचे वाला जो प्रेशर क्या था वो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी कि नीचे वाला ड्राइव कर रहा है। लेकिन ऊपर का प्रेशर जो ये ढक्कन का बाकी जो पत्थर है वो क्या कर रहा है, वो उसको अपोज कर रहा है ना, ऊपर जाने से अपोज कर रहा है ना, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स देखो हमेशा प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगा, ड्राइविंग फोर्स प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगा, और अपोजिंग फोर्स क्या कहेगा, वो चाहेगा प्रोडक्ट ना बने, वो चाहेगा प्रोडक्ट ना बने। जैसे अगर मान लो क्या, आप एक अगर पानी है, एक बर्तन में आप पानी रखे हो और हम चाह रहे वेपर बन जाए, तो वेपर बनाने के लिए क्या करोगे, तुम कुछ टेम्परेचर नीचे से दोगे, अरे टेम्परेचर दे रहे हो, अब ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, तुम्हारे वेपर को बनाने में मदद कर रहा है कि अपोज कर रहा है, मदद कर। हेल्प कर रहा है ना भाई, ये टेम्परेचर आपका हेल्प कर रहा है वेपर बनने में। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ये तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। भाई तुम्हारा पानी को कौन ड्राइव कर रहा है कि वेपर बन जाए, टेम्परेचर, टेम्परेचर किया ना। लेकिन अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स हो जाएगा, मान लो आप ऊपर से ढक्कन बंद कर दिए हो, ठीक है, वातावरण में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो तुमको अपोज करेगा कि हाँ भाई वेपर ना बने। अगर मान लो ढक्कन बंद कर दोगे तो वेपर बन के ऊपर थोड़ी जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, तो वो क्या हो गया, वो ढक्कन बंद करना वो अपोजिंग फोर्स हो गया। तो देखो रिवर्सिबल के केस में क्या था, ए से बी जा रहा है और उसी समय बी से ए आ जा रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। तो अगर मान लो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ए से तो बी बन जाएगा, लेकिन बी से ए वापस तो नहीं आ पाएगा ना। Yes, sir. अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, अगर तुम जैसे ऐसे भी सोचो, अगर तुम कार ड्राइव कर रहे हो, अगर कार में तुम बहुत ज्यादा स्पीड से ड्राइव कर दिए तो क्या तुम फिर से बैक आ पाओगे? अगर तुम मान लो बहुत स्पीड कर दियो कार को, तो कार तो तुम्हारा बहुत तेजी में आगे चला जाएगा ना, फिर बैक होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वही कार को अगर तुम धीरे से ड्राइव कर रहे हो तो कार तो बहुत नन्हा सा आगे जाएगा, फिर तुम आसानी से बैक आ जाओगे, जल्दी चले आओगे। तो क्या हो गया, फिर तुम्हारे रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको बैक भी आना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करना है, आपको बैक में दोबारा बैक आना है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको दोबारा बैक आना है। चूंकि आपको बैक आना है तो क्या होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए पारुल, ड्राइविंग फोर्स रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको फिर से दोबारा बैक आना है तो क्या होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा या कम, कम होना चाहिए, यस। तो ये ध्यान रखना कि क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स कम होना चाहिए,
मतलब अब कम मतलब कितना कम, यानी कि ये जो बी जो मतलब अपोजिंग फोर्स होगा ना उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मतलब ड्राइविंग फोर्स यानी कि डीएफ मतलब ड्राइविंग फोर्स, पूरा लिख देखे। रिवर्सिबल के केस में ड्राइविंग फोर्स बहुत थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लगभग बराबर या फिर हम बोले नन्हा सा ज्यादा होना चाहिए। किससे? अपोजिंग फोर्स के। अपोजिंग फोर्स के एकदम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वही इरिवर्सिबल फोर्स में क्या करना होगा? इरिवर्सिबल फोर्स में क्या होगा? इरिवर्सिबल फोर्स में क्या होगा? इरिवर्सिबल फोर्स में क्या? तो ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगा। उसमें ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। इरिवर्सिबल फोर्स में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए? ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो देखो बहुत ज्यादा होगा तब तो वो बैक नहीं आएगा ना। यस सर। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तब तो बैक नहीं होगा। मान लो बहुत ज्यादा हम टेम्परेचर दे दें तो सारा वेपर बन के ऊपर उड़ गया, ऊपर उड़ गया तो जल्दी से आएगा नहीं नीचे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए? ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स नन्हा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत कम। ठीक है, देखो ना यहाँ बहुत कम नहीं हो रहा था ज्यादा। देखो एक छोटा सा पत्थर ही तो हटा रहे थे ना, एक छोटा सा पत्थर हटा रहे थे, कोई पूरा हम सिस्टम नहीं हटा दे रहे थे। लेकिन वही इरिवर्सिबल में क्या होगा? तुम सारे पत्थर को हटा दो, जितने पत्थर है सबको हटा दो। इरिवर्सिबल में क्या होगा? जितने भी आपके स्टोन है सबको हटा दो एक साथ, एक साथ। अरे समझ में आ रहा दोनों इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में? यस सर। चलो, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटा सा बड़ा होना चाहिए, नन्हा सा ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्मॉल। देखो ये कह रहा है कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल है, मतलब देखो क्या कर रहे हो तुम, एक बार में एक छोटा सा पत्थर हटाए, फिर अगली बार में एक और छोटा सा पत्थर हटाओगे, तो इतने सारे पत्थर है भाई, बहुत सारे पत्थर है, तुम छोटे छोटे एक पत्थर हटा रहे हो। ठीक है, या फिर क्या हो रहा है? ए से बी बन रहा है और आप सोचे थे कि देखो कभी भी रिएक्शन कंप्लीट कब होता कहेंगे? कि जब ए पूरा खत्म हो जाए। एक पेपर लिए थे, अगर आपको कोई बोले कि इस पेपर को जलाना है तो आप क्या बोलोगे? जब तक आपका पेपर पूरा जल ना जाए तब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है? नहीं ना हुआ। नो सर। लेकिन देखो रिवर्सिबल केस में क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट कब होता है? जब रिएक्टेंट यानी कि ए पूरा खत्म हो जाए। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो रहा है? भाई ए से बी बन रहा है और बी से ए बन जा रहा है, तो ए तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ए कभी खत्म होगा? नो सर। ए कभी खत्म ही नहीं होगा। तो खत्म नहीं होगा तो कोई पूछे कि बताओ ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो आप नहीं बोलोगे भाई ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। अरे समझ में आ रहा है माधव? देखो ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो थर्मो का आता है ना उसमें आपको ये पूछ देगा कि बताओ एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या समझते हो रिवर्सिबल प्रोसेस से, इरिवर्सिबल से क्या समझते हो? तो आपको सारे कुछ लिखने होंगे, जो आपका सितंबर में पेपर होगा ना स्कूल में। यस सर। हाँ तो ये लिखने पड़ेंगे आपको। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया? ए से बी बन रहा है और उसी में बी से ए बन जा रहा है। ठीक है, अब बताओ ए से बी बन रहा है और उसी में बी से ए बन रहा है, तो ए तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ ये कितने समय में पूरा खत्म होगा, तो आप नहीं बोलोगे इनफाइनाइट समय में। ए को खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा ना, ए कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा? इनफाइनाइट। यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि ये जो है रिएक्शन है इनफाइनाइट स्मॉल शेप में हो रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्या लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। ठीक है, अगला जो प्रोसेस ये लिखा हुआ है कह रहा है कि ये एक आइडियल प्रोसेस है। हाँ भाई ये आइडियल ही प्रोसेस है। ऐसा कौन कौन होता है भाई? एक एक पत्थर तुम हटाओगे क्या कोई रिएक्शन कराओगे? तो नो सर। बिल्कुल सर, आइडियल होता है बहुत। ये आइडियल प्रोसेस होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस होता है। ठीक है, और तुमको पता है कि कोई भी इंसान आइडियल नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब सारे नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? अरे सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल सर। सारे नेचुरल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है कि नॉन आइडियल है? नॉन आइडियल या रियल प्रोसेस है? सारे जो नेचर में प्रोसेस हो रहा है, नेचर में क्या प्रोसेस हो रहा है? नेचर में जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, ठीक है, पहाड़ से पानी गिरना, कोई चीज जंगल में आग लग जाना,
ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है नेचर में वो सब क्या है, वो रियल प्रोसेस है ना। Yes, sir. बारिश का होना वो सब क्या है, रियल प्रोसेस हो रहा है। तो रियल प्रोसेस हो रहा है तो रियल प्रोसेस क्या हो गया, Irreversible. इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। रियल प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। और ये क्या हो गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, आइडियल प्रोसेस। तो ये पॉइंट एक और हमारा एक बहुत काम का पॉइंट आया, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। नेचुरल प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है प्राकृतिक में, ठीक है, सारे नेचुरल प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। फिर लिखा हुआ है वर्क ऑब्टेंड। ये वर्क वाला पॉइंट अभी रहने दो, हम लोग पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में वर्क क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। या फिर ध्यान रखना चाहते हो तो याद रखना, वर्क ऑब्टेंड इन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंशन में अगर वर्क जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। खैर ये वर्क वाले पॉइंट रहने तो, आज वर्क तो अभी हमने बताया ही नहीं जैसे ग्राफ जो बनता है वो मैक्सिमम एरिया वाला बनता है। अच्छा हाँ, ये वर्क बात प्रेशर करेंगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या लिखा है, सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ। ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट समय में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और ये हाँ इनफाइनाइट समय में हो रहा है, और ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। यानी कि ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको, 2, 3, 4 और 6। देखो क्या कर रहा है, सिस्टम जो है ये वर्चुअली इक्विलिब्रियम होगा हर एक स्टेट में, एट एनी स्टेट। जितने भी स्टेट या स्टेप, जितने भी स्टेप होंगे ना, सारे स्टेप पे क्या हो जाएंगे, सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम होगा। देखो ना ये पत्थर था, एक पत्थर हटाया, फिर से थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे एक पत्थर हटाया ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से इक्विलिब्रियम रेस्ट में आ जाएगा। फिर दूसरा पत्थर हटाओगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तीसरा हटाओगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से ढक्कन रेस्ट में नहीं आ जाएगा। मतलब हर एक पत्थर हटाने पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो है ढक्कन थोड़ा सा एकदम नन्हा सा ऊपर जा रहा है और फिर से रेस्ट में आ जाएगा। आया कि नहीं रेस्ट में? Yes, sir. आएगा ना रेस्ट में। तो हर स्टेप में क्या आ रहा है, आपका जो ढक्कन है रेस्ट हो जा रहा है। चूंकि ढक्कन रेस्ट हो जा रहा है तो रेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये जो रिएक्शन है वो हर एक स्टेप में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा कि नहीं? Yes, sir. हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। लेकिन वही इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, स्टार्टिंग में रेस्ट में रहेगा और एंड में रेस्ट में रहेगा। यहीं पे तुम देख लो, इरिवर्सिबल का भी तुम डायग्राम देख लो। इसी डायग्राम को फिर से कॉपी करते हैं, हमने कॉपी किया ही था ना, पेस्ट करते हैं बस। ये हो गया। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, तुम अचानक से सारे पत्थर गायब कर दोगे। सारे पत्थर डिलीट कर दिए। चूंकि सारे पत्थर डिलीट करोगे तो क्या ये बहुत ज्यादा प्रेशर कम होगा कि थोड़ा सा प्रेशर कम होगा? सर बहुत ज्यादा। कृष्णा बहुत ज्यादा प्रेशर कम होगा ना, सारे पत्थर तुम डिलीट कर दिए यस सर। तो बहुत ज्यादा प्रेशर कम होगा। यानी कि ये स्मॉल डी लिखे कि डेल्टा पी लिखे? डेल्टा पी। आपको पता है ना, बड़े चेंज के लिए हम डेल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा। तो क्या होगा, पी माइनस डेल्टा पी। अब बताओ ये बहुत ज्यादा प्रेशर कम हो गया अचानक से, तो और नीचे का प्रेशर तो अभी भी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ढक्कन को बहुत तेजी में ऊपर ले जाएगा। बहुत तेजी में ढक्कन को क्या करेगा, ये ऊपर ले जाएगा। क्या करेगा, बहुत तेजी में आपका ढक्कन ऊपर जाएगा ना भाई। यस सर। ठीक है। अब बताओ ये जो है ये आपका ढक्कन बहुत स्टार्टिंग में, बताओ ये रेस्ट में था कि नहीं? और जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो रेस्ट में था। यस सर। ये आपका स्टार्टिंग में रेस्ट में था, ठीक है। लेकिन रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ, यानी कि सारे पत्थर अब हटा दिए, तो क्या होगा, ये तुम्हारा ऊपर जाएगा। चलो अब इसका ये रिजल्ट बनाते हैं। ये तुम्हारा क्या वो था, डेल्टा पी था। अरे अरे इसको थोड़ा मिटाना होगा ना, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा। देखो तुम क्या किया, अचानक से सारे पत्थर हटा दिए तो ढक्कन, चलो कुछ यहाँ पे आ गया ढक्कन आपका। अरे अरे देखो सारे आपने क्या करे, भैया आपने क्या किया, जितने भी स्टोन थे सबको एक बार में हटा दिया ना। अरे बोलो। यस सर। सभी स्टोन को क्या किया आपने, एक ही बार में सारा हटा दिया। तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये ढक्कन ऊपर गया ना।
Yes, sir. तो देखो ऊपर चला गया, और ऊपर गया तो क्या हो गया, यहाँ पे भी माइनस पी माइनस डेल्टा पी हो जाएगा, और नीचे वाला भी प्रेशर पी माइनस डेल्टा पी हो जाएगा। Yes, बोलो sir. भाई, पी माइनस डेल्टा पी ऊपर और नीचे पी माइनस, फिर से क्या हो गया, ये देखो ये तुम्हारा सारे ऊपर गए, और फिर देखो ये रेस्ट में हो गया कि नहीं, Yes. बोलो। Yes, sir. फिर से क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हुआ और आपका क्या हो गया, रेस्ट में हो गया ना, अरे बोलो। Yes, sir. और ये रेस्ट में हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसी रेस्ट को तो हम इक्विलिब्रियम बोल रहे थे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, स्टार्टिंग में और एंड में। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं था, तब क्या था, ढक्कन आराम से, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे पत्थर रखे हुए थे, ढक्कन आराम से वहीं पे था, और आप बोल रहे थे ढक्कन रेस्ट पे है, यानी कि रेस्ट पे है, यानी कि इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन स्टार्ट कैसे किए, आपने अचानक से सारा पत्थर हटा दिया, तो सारे पत्थर हटाए, बहुत सारे प्रेशर कम हो गए, बहुत सारे प्रेशर कम हुए, यानी कि पी माइनस डेल्टा पी हुआ। पी माइनस डेल्टा पी, ऊपर का प्रेशर बहुत कम, नीचे का प्रेशर अभी भी पी था, तो ये ढक्कन को बहुत तेजी में ऊपर ले गया, बहुत तेजी में ऊपर ले गया, और जैसे ही ऊपर चला जाएगा फिर से ढक्कन रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या हो गया, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, एंड हुआ, तभी भी ढक्कन रेस्ट में, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तभी भी ढक्कन रेस्ट में, लेकिन इसके बीच के प्रोसेस में ढक्कन रेस्ट पे नहीं था। बीच में कहीं ऐसा था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने में और एंड में, उससे पहले कभी रेस्ट में था ढक्कन? नो सर। नहीं था ना। लेकिन देखो जब छोटे छोटे एक एक पत्थर हम हटा रहे थे तो क्या हो रहा था, हर एक स्टेप पे थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, रेस्ट हो जाता, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, रेस्ट हो जाता था। देखो पिछले वाले केस में हम एक एक करके पत्थर हटा रहे थे, थोड़ा सा ऊपर गया रेस्ट, थोड़ा सा ऊपर गया रेस्ट, तो वो क्या रहता, हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम में आ रहा था। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, हर स्टेप में, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको हर सभी स्टेप में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग में और एंड में। कहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ऐसा समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो यही आपका ये लास्ट पॉइंट था। सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट, मतलब सभी स्टेट या सभी स्टेप पे आपको क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा ना। और देखो ये चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, यानी कि पी माइनस डेल्टा पी लिख रहे थे हम, मतलब डीपी लिख रहे थे ना, पी माइनस Yes, डीपी, sir. यस सर। ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सिबल। यहाँ पे अब ये पॉइंट पढ़ लेना फिर से एक बार, देखो क्या है रिवर्सिबल है, देखो अब रिवाइज कर रहे हैं, रिवर्सिबल कंप्लीट, बस रिवर्सिबल प्रोसेस में इतना ही पढ़ना है अभी के लिए, इतना ही पढ़ना, आगे फिर आएगा। अभी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल था, बोले थे ना आइडियल प्रोसेस है। Yes, ऐसे कौन करता है, एक एक छोटा छोटा पत्थर कौन निकालता है, ये छोटा पत्थर मतलब ये मत, छोटा पत्थर मतलब बहुत छोटा, अरे सैंड के जैसा, समझ रहे, बहुत छोटा, Sand का एक पार्टिकल. हाँ एक छोटा सा, जिसमें मतलब क्या हो, थोड़ा सा हटाने से आपको शायद पता नहीं, ऐसा नहीं कि भाई पत्थर बोल रहे थे तुम इतना बड़ा पत्थर लेके आ गए और कहोगे सर मैं इतना बड़ा पत्थर हटाया, ये तो बहुत तेजी में ऊपर चला गया, नहीं नहीं, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा पत्थर जिसमें क्या हो, थोड़ा सा मूवमेंट। देखो क्या हो, ये आइडियल प्रोसेस हुआ ना, Yes, sir. आइडियल प्रोसेस था, ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम ले रहा था कि नहीं होने में, जैसे इनफिनिट स्टेप्स होते हैं ये तो Yes, कभी sir. कंप्लीट ही नहीं होगा ना, कभी Yes, sir. कंप्लीट नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग एट ईच एंड एवरी स्टेज। हाँ भाई, ये हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम में जा रहा था ना, Yes, sir. Yes, हर sir. स्टेप में ये इक्विलिब्रियम में है, ये सभी स्टेप में क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली, देखो बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है ना रिएक्शन, Yes, sir. बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है, और क्या होगा, ये बहुत इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और बताओ इसमें ड्राइविंग फोर्स नन्हा सा ज्यादा था कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था ना, Yes, sir. ड्राइविंग फोर्स तो वही लिखा हुआ है, देखो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। और फिर क्या था, डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स, ये मतलब हर एक स्टेप पे तुम डायरेक्शन पलट सकते थे ना, ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, हर स्टेप में तुम नहीं डायरेक्शन पलट सकते हो, ठीक है। अरे बोलो समझ में आए? सारे पॉइंट समझ में आए रिवर्सिबल के? Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस,
और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने डिस्कस कर ही लिया, बस पॉइंट आप पढ़ लो। जो जो पॉइंट था रिवर्सिबल में उसका सारे पॉइंट उल्टा कर दो, सारे पॉइंट को उल्टा कर दो। देखो पहला पॉइंट क्या है, ये देखो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस बैक हो सकता है? क्या आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को बैक कर No, सकते हो? sir. नहीं भाई, मैं नहीं बैक, हम बैक नहीं, वी कांट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मैंने कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप बैक नहीं कर सकते। एक बार पेपर जल गया तो जल गया, ठीक है। एक बार आपका टेस्ट हो गया सेंटर पे और आप नहीं गए तो नहीं गए, ठीक है, वो आप दोबारा से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए सैटरडे को टेस्ट होगा ऑफलाइन, वो उसमें जाना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? इरिवर्स, इनफैक्ट सारे नेचुरल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है। जी सर। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखो ऑल नेचुरल सर प्रोसेस। वैसे दिमाग में वही चल रहा है, आप भी बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, दिमाग में वो मत चलाओ, ठीक है, वो मत चलाओ। अरे वो जाओ एंजॉय करो, गेट टुगेदर तुम्हारा होगा, दोस्तों से मिलो, ठीक है, अच्छा लगेगा तुम्हें। अभी तुम वर्चुअल पढ़ रहे हो ना, तुम नहीं जान रहे हो कि समीक्षा कौन है। तुम जाओगे तो तुमको पता चलेगा, अच्छा ये समीक्षा है। क्लास में तो बड़ा बोलती थी, मुझे लगता था ये होगी मोटी, बहुत लंबी सी, ये तो बहुत छोटी बच्ची निकली। इसका हाइट है 2 फीट का, तो अच्छा लगेगा तुमको देख के, ठीक है। तो जाओ एंजॉय करो, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर से आपका पता नहीं ऑनती वाले फिर कभी टेस्ट ऑफलाइन ले या ना ले रहे हैं, जाओ एंजॉय करो। एग्जाम को फेस्टिवल के तौर पे लेना चाहिए। आपको बहुत सारा जगह ऐसे सुनने को ही मिलता होगा। इनफैक्ट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे जो पीएम है, उन्होंने बोला था ना कि सर मन की बात सुनते हो? सर ये जो हाँ। टेस्ट होगा ये एक ही बार होगा या दोबारा कभी फिर से होगा? नहीं, एक ही बार होगा उसी दिनों, ठीक है। अरे मन की बात में अरे उन्होंने सर। बोला था ना कि एग्जाम जो है उसको आप फेस्टिवल की तरह लो, कोई भी पेपर हो उसको त्योहार की तरह लो, उसको बर्डन की तरह नहीं, मतलब, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हमने बात किया ना भाई, सारे नेचुरल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है। पेपर जल गया तो जल गया, ठीक है। और बताओ, चूंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा होगा? बताओ कृष्णा, क्या होगा बहुत ड्राइविंग फोर्स ज्यादा इसका? होगा। सर कृष्णा, यस सर, उसमें चेंज ज्यादा होगा सर, जो हाँ उसमें ड्राइविंग फोर्स बहुत difference ज्यादा होगा ना होगा, सर, बहुत ज्यादा क्योंकि होगा। देखो ए है, ए से बी, इसमें पूरा तरह से ए पूरी तरह से Yes. बी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ए मान लो तुम्हारा पेपर है, तो ये क्या होगा? पेपर का क्या होता है? अगर पेपर को जला दिए तो क्या बनेगा भाई? ऐश ऐश। हाँ, सही स्पेलिंग है भाई। यस सर। तो ये पेपर को जला दिए, तो अब ये पेपर क्या हो गया? ये पूरी तरह से जल गया, यानी कि ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा तब तो देखो ए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से फिनिश कब होगा? जब ड्राइविंग फोर्स बहुत तेज ज्यादा हो एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स के। ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो यही देखो क्या लिखा हुआ है, इस केस में ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ड्राइविंग फोर्स मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अपोजिंग। देखो वहां पे क्या था, पिछले वाले केस में क्या था? ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा था, एकदम नन्हा सा। लेकिन यहाँ पे देखो सारे पत्थर अचानक से तुम सारे हटा दिए, तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है। चलो उसका में क्या देखो क्या लगेगा इसमें, बताओ इसमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में कि फाइनाइट टाइम लगेगा? क्या फाइनाइट। फाइनाइट लगेगा ना? कुछ मतलब ऐसा थोड़ी कि सालों लग जा रहा है भाई, पेपर को जलाने में सालों थोड़ी लग जाएंगे। क्या सालों लग जाएंगे क्या? इनफाइनाइट टाइम लगेगा पेपर जले? नहीं, इनफाइनाइट टाइम नहीं लगेगा, कुछ एक मतलब फिक्स थोड़ा सा समय लगेगा, एक फाइनाइट टाइम। तो देखो वहां पे क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा था। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता, इनफाइनाइट टाइम लग रहा था, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। यस सर। तो क्या हो जा रहा था वहां पे? इट टेक्स फाइनाइट टाइम, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, आपको फाइनाइट टाइम लगेगा, कुछ फिक्स समय लगेगा, कुछ फिक्स समय के बाद मतलब कुछ थोड़ी देर बाद में रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम, हाँ भाई शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है, प्रोसेस क्या होगा, कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। और ये सिस्टम क्या था बताओ, क्या हर स्टेप में इक्विलिब्रियम रहेगा कि स्टार्टिंग और एंड में इक्विलिब्रियम रहेगा?
इनिशियल और फाइनल। स्टार्टिंग एंड एंड। हाँ, स्टार्टिंग और एंड में। अभी बोले थे ना कि जब तुम पत्थर जब तक हटाए नहीं थे तब तक ढक्कन रेस्ट में था, जैसे ही सारे पत्थर हटा दिए फिर ढक्कन एंड में जाकर रेस्ट में होगा। तो क्या हो गया, ये रिएक्शन जो है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या था, इक्विलिब्रियम में था, बीच में नहीं था। और चूंकि इसमें क्या हो रहा है, अचानक से सारे प्रेशर तुम हटा दे रहे थे, यानी कि डेल्टा पी बड़ा चेंज हो रहा था ना प्रेशर का, उसमें क्या हो रहा था, डीपी हो रहा था छोटा सा चेंज, और इसमें क्या होगा, डेल्टा पी। ठीक है, अरे बोलो भाई। जी सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस को, अब जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रियल प्रोसेस है कि ये आइडियल प्रोसेस है, बताओ। रियल। रियल है। फाइनाइट टाइम लगेगा कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा? फिनाइट। फाइनाइट। फाइनाइट टाइम लगेगा, एक फिक्स समय लगेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और बताओ इसमें तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। फिर क्या कर रहा है, प्रोसेस दैट गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेप इन फाइनाइट स्टेप में होगा ना? यस यस सर। ओके, ऑल द प्रोसेस टेकिंग Yes, प्लेस। sir. अच्छा बताओ, सारे नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल सर। तो यही था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कहानी। समझ में आया? यस अरे सर। बोलो, Yes, sir. समझ में आ गया Yes, ना? sir. तो अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बता दो। ये लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चन है, बताओ। सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी। आइसोलेटेड। जिसमें Sir, मैटर, isolated. आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, ये ये तो बहुत गलत अच्छा बात है, क्वेश्चन है। Isolated. आंसर जिसमें किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होता था उसके क्या बोलते थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आइसोलेटेड बोलते थे। ठीक है, उसके में लिखा हुआ विच ऑफ Yes, द sir. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बताओ भाई। वर्क क्या था, पाथ वर्क फंक्शन। पाथ फंक्शन था या स्टेट फंक्शन था? पाथ Path फंक्शन। पाथ फंक्शन। Path. वर्क आपका क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये क्या लिख दिया, स्टेट फंक्शन लिखा है, तो ये रॉन्ग हुआ ना, यस सर। ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। अगला बताओ, ह्यूमन बॉडी क्या है, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या है ह्यूमन बॉडी? अरे इंसान का बॉडी क्या है, ओपन की आइसोलेटेड की क्लोज? सर ओपन ओपन। ओपन है ना। ओपन देखो होगा। इंसान की बॉडी से क्या निकल रहा है, मास का भी लॉस होता है ना, जैसे मान लो Yes, पसीना sir. निकल, पसीना का लॉस हो रहा है, Yes, sir. तुम बैठे हो तो पसीना क्या है, मास का लॉस हो रहा है, और हीट का भी तो लॉस होता है ना, यस Yes, sir. दोनों का लॉस हो रहा है, तो ओपन सिस्टम नहीं हुआ, Yes, sir. यस ह्यूमन सर। बॉडी ओपन सिस्टम हो गया। मिल्क इन थर्मो, अरे थर्मस जब भी आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड Sir, होता है, isolated. आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होता है। और जब टी को स्टील में रखेंगे, अरे किसी चीज को स्टील में रखोगे तो, और उस स्टील केटल है यानी कि ढक्कन बंद है, क्लोज। तो बताओ Sir, he Close close हुआ ना? रहेगी. क्लोज क्यों होगा। हुआ, क्योंकि Yes. क्योंकि उसमें हीट का लॉस होगा। पारुल अपना अच्छा। ये वीडियो देख लेना लास्ट क्लास की, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं बता दूंगा, बहुत इजी होता है। तो टी क्या होगा, हाँ, टी इन स्टील केटल क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया ना। ठीक है, यस। ओके। फिर अब देखना यहाँ क्या है, इन थर्मोडायनेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था, आईएन से इंटेंसिव और आईएन से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ, क्या था, जो मास पे इंडिपेंडेंट हो, तो मास से इंडिपेंडेंट कौन होता है, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा मास पे डिपेंडेंट हो, तो मास पे डिपेंडेंट कौन है, ये चारों ऑप्शन में बताओ कौन डिपेंडेंट है मास पे। वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना, अरे वॉल्यूम देखो मास पे डिपेंड नहीं, मास ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। यस सर। अगला पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसको तो तुम आगे पढ़ोगे। इंथैल्पी क्या होता है अभी तुम जानते नहीं होगे, एंट्रोपी भी तुमको नहीं पता है, फ्री एनर्जी भी नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को भी तुम रहने दो। अगर याद होगा तो तुम याद करने के लिए तुम ये याद कर सकते हो कि ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन है। कौन कौन, इंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी। ये फ्री एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ये हम आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। अरे बढ़ा जाए, बोल के भाई। Yes, sir. यस सर। अब देखिए आज का ये जो है वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ेंगे।
अब देखो, कोई इंसान तुमसे अगर मान लो बोले कि भैया हमको बहुत भूख लगा है, या भाई मुझे एनर्जी चाहिए, मेरा एनर्जी बहुत कम हो गया, तो एनर्जी तुम कैसे दे सकते हो? उसको खाना देके। Yes, sir. अगर कोई इंसान आपसे एनर्जी मांग रहा है तो आप क्या करो? उसको भोजन दे दो। भोजन दोगे तो उसको एनर्जी मिल गया। या फिर अगर आपके पास भोजन नहीं है और फिर भी आपको उसको एनर्जी देना है, तो आप क्या कर सकते हो? उस मान लो वो कोई रिक्शा चलाने वाला है, ठीक है, तो अगर मान लो वो रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा चलाने से क्या हो रहा है? उसका एनर्जी खत्म हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. एनर्जी उसका लॉस हो रहा है। लेकिन उसका यानी कि रिक्शा चलाना क्या है? एक वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है ना वो। Yes, sir. रिक्शा चलाना या फिर Yes, sir. कोई भी काम करना क्या है? वो वर्क हुआ। वो इंसान वर्क कर रहा है जिससे उसका क्या हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब तुम उसको खाना ना देके अगर मान लो उसका रिक्शा तुम चला दो, या फिर कोई बोझ वो मतलब अपने सर पे लेके जा रहा है, उसका बोझ तुम लेके चल जाओ, तो तुम अगर जी उसके सर। बदला तुम कोई काम कर दिया फिर भी, और उसको तुम बैठा दो कि अंकल आप थोड़ा रेस्ट कर लो, ये काम मैं कर दे रहा हूँ। जैसे कोई मतलब कोई कुछ मतलब सर पे कर मान लो कुछ लेके जा रहा है, जैसे आपकी मम्मी है मान लो खाना बना रही है, तो मम्मी का एनर्जी बचाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? तुम जाकर खाना बना दो। तो खाना बनाना एक वर्क हुआ कि नहीं? अच्छा, इतने अच्छे भी नहीं Yes, है। sir. अच्छा, खाना बनाना एक वर्क हुआ, तो अगर तुम वर्क करके भी तुम क्या कर सकते हो? किसी को एनर्जी दे सकते हो कि नहीं? एनर्जी देने का दो तरीका, या तो तुम उसको खाना दे दो, या फिर उसको तुम बैठा दो कि भैया तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारे बदला मैं काम कर दे रहा हूँ। दोनों तरह से एनर्जी जा रहा है कि नहीं? बताओ भाई। एक में तुम क्या करो? उसका एनर्जी सेव कर दे रहे हो, ठीक है, और Yes, दूसरे में क्या sir. करो? तुम उसको डायरेक्ट दे रहे हो। तो एनर्जी देने का दो तरीका है, क्या? या तो उसको खाना दे दो या फिर उसका काम तुम कर दो। वर्क करने से भी हम एनर्जी दे सकते हैं, और यही आपको अप्लाई करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या करना है कि देखिए, एनर्जी देने के लिए आप यहाँ पे तो खाना थोड़ी देंगे, आप चावल थोड़ी देंगे। मतलब कोई रिएक्शन नहीं रहा है, कोई रिएक्शन मान लो नहीं हो रहा है, तो क्या उसको चावल देंगे? बेटा लो चावल खा लो और रिएक्शन हो जाए। No, sir. यहाँ पे हीट देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई जैसे एक मान लो ये पानी है और इसमें चीनी डाला है आपने, तुम रसना बना रहे थे, तुम जूस बना रहे हो, रसना बना रहे हो, और तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुमने बहुत ज्यादा चीनी डाल दिया पानी में। अब बताओ, वो बहुत ज्यादा पानी में चीनी डाल दिया, क्या चीनी डिजोल्व होगा? नहीं सर। No, sir. कैपेसिटी से ज्यादा डाल दिया नहीं डिजोल्व होगा। अब वो रिएक्शन हो नहीं रहा है, मतलब चीनी डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब वो डिजोल्व हो नहीं रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो? अगर मान लो इसमें हम नीचे से टेम्परेचर दे दे, अब बताओ चीनी डिजोल्व हो जाएगी? Yes. Yes, sir. Sir. हो Yes, जाएगी। sir. तो वो टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो हीट से क्या दे रहे हो? एक एनर्जी दे रहे हो। हीट क्या हो गया? एक एनर्जी। तो एनर्जी देके Energy. क्या हो गया? रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो Yes, यहाँ sir. पे अगर रिएक्शन मान लो रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, तो ये नहीं करना कि थोड़ा सा चावल ले लो भाई। यहाँ पे हम एनर्जी देंगे किस फॉर्म में? एनर्जी देंगे Heat हीट की के form. Heat. Heat. थर्मोडायनेमिक्स में आप एनर्जी दोगे हीट के फॉर्म में, या फिर उसका काम तुम कर दो, या फिर उसका काम तुम ही कर दो। तुम करो क्या? तो एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? हीट देके या वर्क करके? हीट और वर्क के थ्रू। वर्क सर ऐसे कि उसको स्टेर कर सकते हैं सर, घुमा सकते हैं आप। क्या सर उसको स्टेर कर सकते हैं सर, वर्क वैसे वर्क को? सर, मतलब जैसे स्टेर कर सकते हैं तो घुमा सकते हैं ना हाँ, कर घुमाने के लिए। ठीक है। अब देखो ये वर्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। सर हीट ही दे देंगे काम नहीं होता। हाँ ये देखो, वो डिपेंड करेगा। देखो बहुत सारे हम पढ़ेंगे आगे चल के, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वहां पे हम बात करेंगे इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो स्कूल का देखो क्या कर रहा है, वर्क जो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका वर्क होगा, यानी कि W इज इक्वल टू क्या हुआ? फोर्स इंटू F. Displacement. डिस्प्लेसमेंट यानी कि L, ठीक है। अब देखो ये फोर्स समझते हैं और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। सपोज करो ये तुम्हारा ढक्कन पहले यहां पे था, ढक्कन यहां पे था, ठीक है। अब तुम इस ढक्कन को ऊपर ले गए थोड़ा सा, देख रहे हो अब ढक्कन क्या होगा? ऊपर चला गया ना।
तो बताओ ये ढक्कन को तुम ऊपर ले गए तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अरे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया, देखो ये कितना मूव किया, एल मूव किया। ये जो ढक्कन है आपने इसको एल कितना मूव किया, एल। क्योंकि एल मूव किया तो बताओ ये गैस भी एक्सपेंड होगा कि नहीं, यस एक्सपेंड हो। एक्सपेंड होगा। Yes, तो sir. पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। अरे बाद में देखो ये गैस एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो V2 नहीं हो जाएगा। Yes, sir. देखो हमने क्या किया कि ढक्कन को है थोड़ा सा ऊपर ले गए तो जिससे क्या हो गया, ढक्कन कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा। ठीक है, अरे बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारा ये हो गया। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क था आपका Force into into- displacement. डिस्प्लेसमेंट एल। क्योंकि आप बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है या फिर प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यस सर। अरे सबको पता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल Yes, Yes, sir. Yes, sir. टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ये तुम 9th क्लास में पढ़ोगे। तो अब बताओ यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। Yes, sir. फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ ये फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया जाए। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पुट करोगे प्रेशर इंटू एरिया तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल, यही होगा ना। यस सर। ओके अब बताओ कृष्णा, एरिया इंटू एल वॉल्यूम सर। ये वॉल्यूम होगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. Volume. एरिया इंटू लेंथ। देखो एरिया अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो वो ऐसे समझ सकता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यस सर। और लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर। क्योंकि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करोगे तो क्या बनेगा, मीटर क्यूब। यस और मीटर Yes, क्यूब किसका sir. यूनिट होता है, वॉल्यूम का। Volume का. Volume. तो एरिया में हमेशा लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब बताओ ये वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया तुम्हारा बढ़ रहा है। सर डेल्टा वी। देखो ये एरिया तुम्हारा बढ़ रहा है यानी कि तुम्हारा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। पहले वॉल्यूम कुछ था V1, बाद में वॉल्यूम कुछ और हो गया। तो ये इस वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे P इंटू डेल्टा V। P इंटू डेल्टा V हो गया। यस सर। और ये Yes, रहा sir. आपका वर्क का इक्वेशन। क्या रहा, वर्क का इक्वेशन। और ये कहां से हम डिराइव किए, ये फिजिक्स का रूल। हम देखो फिजिक्स ही अप्लाई किए ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या कौन सा फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो, फिजिक्स यूज कर रहे हो, केमिस्ट्री इसमें कहा, केमिस्ट्री थोड़ी है। केमिस्ट्री में तो साइन उल्टे चलते हैं। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, फिजिक्स आपने यूज किया। तो ये जो फॉर्मूला है ना वर्क, ये फिजिक्स का वर्क है। ये किसका वर्क है, फिजिक्स का वर्क है, केमिस्ट्री का वर्क में नहीं है। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ देखो ये फिजिक्स का वर्क, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा बी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। देख रहे हो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। Yes, sir. ये फिजिक्स का आता है। केमिस्ट्री का आता है कि नहीं भैया, फॉर्मूला सेम रखना, बस माइनस लगा देना, बस माइनस लगा देना। इसलिए देखो आपको बहुत सारे टीचर अगर स्कूल में या फिर बहुत सारे टीचर ऐसे बोलेंगे, फिजिक्स वाले सर भी ऐसे बोलेंगे कि कभी भी फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक एक साथ मत पढ़ना, एक साथ मत पढ़ना, नहीं तो तुम्हारा समझो तुम शहीद हो जाओगे। क्योंकि फिजिक्स कुछ बोलेगा, केमिस्ट्री कुछ बोलेगा, तुम अपना माथा पकड़ लोगे, यार कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए मतलब एक आइडियल सिनेरियो ये होता है कि एक 11th क्लास के बच्चे को केमिस्ट्री का फिजिक्स और मतलब केमिस्ट्री का फिजिक्स बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप रखना है। 1 मंथ का गैप के बाद पढ़ो, फिर तुम वो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ और बोलेगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कुछ और बोलेगा, और तुम कहोगे कि भाई ये भी सही, तुम कहोगे वो भी सही, फिर तुम दोनों मतलब एक ही मतलब फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लगभग सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा और तुम अपना माथा पकड़ लोगे। ठीक है, देखना सब बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होगा। वो तो सर फिजिक्स क्या? और केमिस्ट्री की कन्वेंशन अलग होती है ना सर, वो तो बस यही फर्क है। क्या होता है सर वो कन्वेंशन अलग होती है सर, उसमें हाँ, उसमें convention अलग होती है, yes. बाय द सिस्टम अलग हो जाते हैं सर। हाँ, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, कृष्णा को सब पता है भाई, इसको ऑन Yes, अभी sir. ऑन बाय कुछ हमने बात भी नहीं किया, इस बंदा को सब पता है। देखो क्या हो गया, चलो ये केमिस्ट्री में क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, यही फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस माइनस लगा देना। क्या लगा देना,
माइनस लगा देना। वर्क का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आप क्या करना, माइनस पुट कर देना। और ये जो आया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ये जो वर्क का फॉर्मूला या क्या है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। तो वर्क का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री में है तो हमको इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, हमें इस फॉर्मूला से देखो, ये इसको रटना ही मत, इसको चाहो तो पढ़ना ही मत केमिस्ट्री में, इसका कोई यूज नहीं। हमारे यूज का कौन होगा, ये वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स वाले में यह यूजलेस हो जाएगा, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, ये याद रहेगा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा, ठीक है। यस चलो अब यहाँ पे ये जो कृष्णा बोल रहा था ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, उसको समझ लेते हैं। देखो वर्क में भी अब साइन कन्वेंशन है कि वर्क को पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले। देखो क्या कहता है, अगर वर्क जो है सिस्टम पे हो जाए, कोई सिस्टम के ऊपर वर्क कर दे, कोई सिस्टम के ऊपर वर्क कर दे, जैसे तुम ऊपर से जाके उस क्या हो रहा है, सिस्टम पे वर्क करना मतलब क्या है, तुम्हारा जो ढक्कन था, ढक्कन को तुम जाके ऊपर से ऐसे प्रेस कर दो, तुम प्रेस कर रहे हो ऊपर से, तुम वर्क कर रहे हो, तो अगर सिस्टम वर्क तुम कर रहे हो तो वर्क पॉजिटिव, यानी कि वर्क जो हो यदि सिस्टम के ऊपर हो, ऑन सिस्टम, वर्क अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो वर्क आपको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव। वर्क यदि सिस्टम कर दे, मतलब सिस्टम कैसे वर्क करेगा, मान लो अपने एक्सपेंड कर रहा है गैस, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, गैस अपने एक्सपेंड कर रहा है और ढक्कन को ऊपर ले जा रहा है, अपने एक्सपेंड कर रहा था, तो वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या हो गया, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क बाय सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो आप उस वर्क को निगेटिव, मतलब वर्क का निगेटिव साइन लोगे, क्या लोगे, ये साइन कन्वेंशन बता रहा है कि वर्क को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, मतलब ये जो वर्क है ना, ये पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। अगर पॉजिटिव कब लोगे, जब सिस्टम के ऊपर कोई बाहरी इंसान, तुम अगर वर्क करोगे ना तो वो वर्क पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन अगर सिस्टम वर्क करेगा तो उसको निगेटिव बोलेंगे। ऐसा समझ में आ रहा है, यस सर ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गया ना, यस सर ये यहाँ से तुम ये देखो, ये वर्क और डेल्टा वी में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वर्क डायरेक्टली, ये माइनस देखो, इनवर्सली है, माइनस है, यानी कि वर्क और डेल्टा वी में इनवर्सली रिलेशन है ना। यस सर। अरे ये माइनस भी तो लगा हुआ है भाई, ये लगा हुआ है, तो बताओ वर्क अगर बढ़ेगा तो डेल्टा वी घटेगा कि नहीं, यस सर। और वर्क अगर तुम्हारा डेल्टा भी घटेगा तो वर्क बढ़ेगा, डेल्टा भी बढ़ेगा तो वर्क घटेगा, ठीक है। और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम, हाँ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तुम्हारा V2 था, इनिशियल V1 था, तो डेल्टा वी क्या हो गया, V2 माइनस V1। ओके चलो अभी इधर देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइन कन्वेंशन। हाँ ओम बताओ क्या दिक्कत हो गया, ओम बताओ भाई। तो चैट बॉक्स खोल दो। चैट बॉक्स, चलो भाई लो जी लो अपनी जिंदगी, जाओ ओम जी लो अपनी जिंदगी, बताओ भाई क्या डाउट है। चलो देखो ओम का अपना डाउट टाइप कर रहा है, तब तक इधर देखना, ये देखो क्या हो रहा है, अब बताओ एक्सपेंशन होगा, वर्क डन इज टेकन नेगेटिव, अगर मान लो तुम वर्क को रिपीट कर दो पीछे का, अरे रिपीट, अरे ये समझ में आ जाएगा, रिपीट कर, ये देखो ये जो साइन कन्वेंशन है इसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं आएगा तो रिपीट कर देंगे। देखो क्या कर रहा है, वर्क डन अगर मान लो निगेटिव हो जाए, तुम बताओ वर्क निगेटिव है तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा कि नहीं, तुम बताओ ये। यस सर अगर मान लो वर्क निगेटिव है तो डेल्टा भी पॉजिटिव, ठीक है। W निगेटिव है तो चूंकि डेल्टा भी पॉजिटिव होगा तो आपको ही पता है डेल्टा V को क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1, यस सर डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1। अब ये बताओ ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, V2 बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा तब यस तो सर V2 अगर बड़ा होगा तब तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, तो देखो यही लिखा हुआ है V2 बड़ा हो जाएगा V1 से,
V2 बड़ा हो जाएगा V1 से। और ये किसका, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। देखो गैस एक्सपैंड अब खुद से करता है कि तुम गैस को एक्सपैंड कराते हो। गैस को अगर मान लो हम एक ढक्कन ये मतलब गैस रखे हैं, एक बोतल में हम गैस रखे हैं और बोतल का ढक्कन जैसे ही तुम खोलोगे गैस अपने आप एक्सपैंड करने लगी, तुम वेट करेगा कि नहीं नहीं भाई तुम थोड़ा कुछ करो, फिर अपने आप गैस करेगा। अपने आप एक्सपैंड करते रहता है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वर्क Sir, बाय by द the system. By the system. हाँ, क्योंकि वो गैस अपने आप एक्सपैंड हो रहा है ना, तो बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क करेगा तो क्या होगा, आपका वर्क निगेटिव होगा। क्या होगा, वर्क आपका निगेटिव होगा। चूंकि वर्क निगेटिव होगा तो V2 बड़ा हो जाएगा ना V1 से। बोलो भाई। Yes, sir. अब देखो बी पॉइंट क्या कर रहा है, बी पॉइंट कह रहा है कि अगर मान लो वर्क जो हो जाए पॉजिटिव हो जाए, वर्क आपका क्या हो जाए पॉजिटिव। क्योंकि वर्क जो हो गया आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये बताओ वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा भी निगेटिव होगा कि नहीं, ये इन्वर्सली रिलेशन था ना। अरे वर्क पॉजिटिव है तो Yes, डेल्टा sir. भी निगेटिव नहीं होगा, बोलो उल्टा Yes, रिलेशन था sir. ना। वर्क पॉजिटिव तो डेल्टा भी निगेटिव, क्योंकि डेल्टा भी निगेटिव है तो इस केस में बताओ V1 छोटा होगा कि V1 बड़ा होगा। V1 बड़ा हो। यस V1 बड़ा होगा तब तो निगेटिव होगा ना। अरे ज्यादा में से देखो डेल्टा V का मतलब क्या होता है, डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1। और इसका वैल्यू निगेटिव कब आएगा, जब बाद वाला V1 बड़ा होगा तभी तो निगेटिव आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा इस केस में V1 बड़ा होगा V2 से। अब ये देखो V1 बड़ा हो गया V2 से और वर्क निगेटिव हो गया। वर्क निगेटिव मतलब क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम। नहीं वर्क पॉजिटिव है ना, Sir, वर्क Positive है, sir. पॉजिटिव है तो क्या on होगा the system, sir. ऑन On द the सिस्टम। system. क्या On the system. वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क किया। किसने किया, आपने वर्क किया होगा। तो आपने Yes, sir. वर्क किया है सिस्टम पे, तो तुम कैसे वर्क करोगे, तुम गैस को कंप्रेस ही तो कर सकते हो ना, गैस को तुम कंप्रेस कर सकते हो ना ऐसे दबा के। Yes, sir. तो कंप्रेशन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, एक इसका एग्जांपल नहीं हो जाएगा। अरे वर्क निगेटिव वर्क पॉजिटिव का एग्जांपल नहीं हो जाएगा कंप्रेशन ऑफ गैस। Yes, Yes, sir. sir. कंप्रेशन ऑफ गैस वर्क पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया, उसमें उसके लिए क्या होगा, क्योंकि वर्क पॉजिटिव है। देखो यहाँ से अब जल्दी से इसको हम ये करते रहे, रिपीट करते रहे। देखो क्या क्या हमने पढ़ा, ओम अब समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। देखो हमने बोला वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इक्वेशन में ड्राइव किया तो हमने क्या देखा, वर्क का फॉर्मूला गया W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत बार आएगा इस चैप्टर में। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। और यहाँ से आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्क जो है इनवर्सली रिलेशन हो गया डेल्टा बी से, वर्क हो गया इनवर्सली रिलेशन हो गया डेल्टा बी से, और डेल्टा बी का वैल्यू क्या है V2 माइनस V1 है। अब हम बोल रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, मतलब जैसे गरीब को मान लो तुम हेल्प करिए तो तुम अच्छा काम किए ना, तुम इसको याद, ये ऐसे याद ध्यान रखना, तुम गरीब को हेल्प किए, तुम अच्छा काम किए, तुम सिस्टम पे तुम वर्क किए ना, और तुम Yes. वो क्या तुम्हारा पॉजिटिव काम कहलाएगा कि निगेटिव कहलाएगा, तुम गरीब को हेल्प कर रहे हो तो पॉजिटिव काम है ना। Yes, sir. हमारे सर भी तो ऐसी बता तुम हेल्प किए हो वो पॉजिटिव काम है, तो इसलिए क्या होगा, वर्क तुम्हारा क्या हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन अगर तुमको कोई हेल्प कर दे तो तुमको अच्छा थोड़ी लगेगा, कोई तुम कोई भी इंसान आप किसी का एहसान थोड़ी लेना चाहता है। तुमको अगर कोई हेल्प कर दे, ठीक है, और मतलब सिस्टम ही तुमको हेल्प कर दे, गरीब ही तुमको हेल्प कर दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। अब तुम गरीब से हेल्प ले लियो तो वर्क निगेटिव नहीं लोगे। हाँ तुम मतलब बोला, पता चला कि भाई कोई ये है, कोई गरीब इंसान है, तुम जाके उसी से 5 रुपए मांग लियो, या फिर वो सड़क किनारे वो पैसे मांगने वाले हैं, वो अपना कटोरा लिए हुए हैं, तुम गए उसी कटोरा से पैसा निकाल लिए, तो पैसा किसने ली, तुमने पैसा दिया या लिया। अगर देखो हाँ इस एग्जांपल से तुम अच्छी समझ सकते हो। अगर मान लो एक गरीब इंसान है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे वो अपना कटोरा लेके खड़ा है पैसे के लिए, अगर तुम गए तो अगर तुम पैसा उसको दे रहे हो, यानी कि तुम उसको पैसा दे रहे हो, तो वर्क डन तुमने किया, तो तुमने अच्छा काम किया, तो वो कहलाएगा वर्क पॉजिटिव। लेकिन तुम उसका पैसा तुम ले लो, वो बेचारा खड़ा है अंधा है वो देख नहीं रहा है, तुम क्या उसके कटोरा से पैसा निकाल लिए और भाग गए, तो तुमने अच्छा काम किया या बेकार काम किया।
निगेटिव काम किया ना, Yes. वो So वर्क yes, sir. वो वर्क आपका क्या है, निगेटिव वर्क है। तो उस केस में अगर मान लो तुम उससे हेल्प तुमने ले लिया, सिस्टम से तुमने हेल्प ले लिया, तो वो आपका वर्क निगेटिव हो जाएगा, उसका साइन क्या लोगे, निगेटिव लोगे, ठीक है। अरे ओम समझ में आया, अरे समझ में आया, क्लास बोलो में नहीं ऐसा है। क्या मुझे लगा सर क्लास में नहीं है फिर। क्या नहीं है। क्लास में नहीं है सर, वो मुझे ऐसा लगा। अरे ओम तो मैसेज कर रहा है, ये सर अब जैसे है। ओम तो मैसेज कर ही रहा है भाई। अरे है वो बोल नहीं रहा आज, वो है उसका माइक में इशू है। चलो ठीक है, समझ में आ गया ये। Yes, sir. ये हीट जो है, ये हीट वाले कल हम पढ़ेंगे, कल भी आपकी क्लास है ना, कल आपकी 7 बजे से होगी, तो कल हीट Yes, वाले sir. टर्म पढ़ेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। ठीक है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन ये आपको मैं भेज दूंगा, देखो क्या कर रहा है, या फिर यहीं पे करो, या थोड़ा 2 मिनट रुक जा, कर लो यहीं पे, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन ईच केस, आपको वर्क बताना है, वर्क बताना है। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया और ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, ए क्या कर रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, 10 लीटर कंटेनर एट 1 atm इज अलाउड टू इंटर ए वैक्यूम बल्ब, कैपेसिटी 108 लीटर। अब बताओ वैक्यूम है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू Force माइनस into पी डेल्टा भी था ना। अब बताओ Minus ये V P वैक्यूम है, delta यानी V. कि प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। Yes, sir. तो प्रेशर जीरो हुआ यानी कि वर्क जीरो नहीं हो गया। Yes, sir. देखो तो पहला तो Yes, आसान sir. हो गया, पहला का क्या हो गया आंसर, आंसर नहीं थे लोग। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हाँ आंसर भी दिया हुआ है। सिंस गैस इंटर द वैक्यूम बल्ब, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन और वर्क डन जीरो हो जाएगा। आया समझ में, वर्क जीरो हो Yes, जाएगा sir. ना पहले केस में, क्यों, क्योंकि प्रेशर जीरो हो गया ना, वैक्यूम में तो प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो मतलब वर्क जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर से 5 लीटर, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, 4 लीटर हुआ ना। तो माइनस क्या कर रहा है, एक गैस एक्सपेंड हो रहा है 1 से 5 लीटर पे, ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू दे दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ना, यानी कि प्रेशर कितना हो गया 1 atm, 1 atm. तो 1 atm हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, P का वैल्यू क्या हो गया -1 और डेल्टा V का वैल्यू 5 - 1 यानी कि -4 लीटर atm। बोलो होगा कि नहीं। Yes, sir. और देखो यहां से तुमको ओम समझ में आ जाएगा, देखो वर्क का वैल्यू देखो निगेटिव आ गया कि नहीं, निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो गैस को एक्सपैंड करा रहे हो ना, अभी हम पढ़े थे ना, गैस एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि गैस वर्क कौन कर रहा है, गैस ही कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया ना। Yes, गैस sir. का एक्सपैंड होना, याद रखना, गैस का एक्सपैंड होना, गैस का फैलना हमेशा क्या है, हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम है, उसका वर्क हमेशा निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखो निगेटिव आ गया कि नहीं, देखो -4 आया है ना, Yes, sir. -4 आया है, ठीक है। और वही अगर वो एक्सपैंड ना होकर कॉम्प्रेस होता ना, तो कॉम्प्रेस होता तो तुम्हारा क्या हो जाता, तुम्हारा देखो वर्क पॉजिटिव आया था। फॉर एग्जांपल मान लो कॉम्प्रेस हुआ है, तो कॉम्प्रेस होता तो बताओ V2 - V1, V1 ज्यादा रहता, V2 कम रहता, यानी कि डेल्टा V निगेटिव रहता कि नहीं, बताओ भाई। Yes, sir. अब बताओ डेल्टा V निगेटिव और ये तुम्हारा पहले से एक निगेटिव का साइन है, निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव Positive हो जाता है. पॉजिटिव था ना। तो देखो आप समझ में आया कि अगर कॉम्प्रेस करोगे तो वर्क हमेशा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, और अगर एक्सपैंड कर रहे हो तो वर्क निगेटिव आ रहा है कि नहीं। अरे बोलो, सब इक्वेशन ही बता दे रहा है, अरे है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी तुम सॉल्व कर ही लो, तुम्हारा क्या भरोसा, घर पे तुम सो जाओगे, क्लास में ही सो जाते हो। इधर देखो क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करो, टाइम दे कि सॉल्व करना स्टार्ट करें, कर ही देते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक 5 लीटर का सिलेंडर है, एक 5 लीटर सिलेंडर जो है उसमें 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 5 लीटर का सिलेंडर है जिसमें कितने मोल ऑक्सीजन है, 10 मोल 10 ऑक्सीजन, mole. और टेम्परेचर दे दिया हुआ है। ड्यू टू सडन लीकेज, इसमें क्या हो जा रहा है, इस सिलेंडर में लीकेज हो जा रहा है, सिलेंडर में क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो लीकेज हो गया किससे, एक सिलेंडर में एक होल है जिससे लीकेज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑल द गैस एस्केप्ड
इनटू द एटमॉस्फेयर। अब बताओ लीकेज होगा तो गैस बाहर निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। लीकेज होगा तो चलो गैस बाहर निकल गया। एंड द सिलेंडर गॉट एम्प्टी, यानी कि देखो एम्प्टी हो गया, यानी कि सिलेंडर पूरी तरह से खाली हो गया, यानी कि सारे गैस बाहर बाहर चले गए ना। तरह यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो आपको वर्क फाइंड करना है, किसका? वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। अब बताओ वर्क कौन कर रहा है? गैस कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है ना। अब बताओ ये वही हो गया ना कि ये तुम गरीब का पैसा ले रहे हो, तो वर्क निगेटिव आएगा। देखो Negative इसमें में देखो निगेटिव आ रहा है कि नहीं, इसमें निगेटिव आ रहा है। चलो फॉर्मूला पे क्या था? फॉर्मूला क्या था आपका वर्क का? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। पी तो आसान है, पी तो 1 होगा, देखो क्वेश्चन में 1 atm दे दिया है। डेल्टा बी क्या होगा? कृष्णा बताओ डेल्टा बी क्या होगा? कृष्णा डेल्टा बी कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। सर ये तो सामने लिख रखा है सर, मुझे क्या? तो खराब हो गया सर सारा क्वेश्चन। अरे आवाज नहीं आ रहा यार तुम्हारा। सर मैं कह रहा हूँ सर आंसर तो सामने ही लिख रखा है सर, सारा मजाक नहीं नहीं, खराब हो गया। सारा आंसर से नहीं बताओ, तुम ये बताओ डेल्टा बी निकालो कैसे? आंसर तुम बताओ, आंसर Yes, गलत sir. भी हो सकता है, कैसे सर, निकालोगे? सर मैं इनिशियल तो पता ही है सर, फाइनल सर पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा इनिशियल तो तुम बोला है 5 लीटर। प्रेशर और टेम्परेचर सर दे रखा है, तो सर हम अच्छा, उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं फाइनल क्या होगा लीकेज की। हाँ देखो इनिशियल, देखो इनिशियल क्या दिया हुआ है? इनिशियल तुम्हारा वॉल्यूम दिया हुआ है ना, 5 लीटर। वी इनिशियल क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ही दे दिया 5 लीटर, यानी कि V1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 लीटर। Yes, sir. डेल्टा V मतलब क्या होता है? डेल्टा V मतलब होता है V2 माइनस V1, यही होता है ना। Yes, sir. V1 का वैल्यू दे दिया है, V2 क्या क्या होगा? अब V2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन V2 का जुगाड़ दे दिया है। कंडीशन दे रखी है सारी। देखो एक इक्वेशन हमने पढ़ा था ना, PV बराबर nRT। देखो इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा। PV बराबर nRT होता है। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा? nRT बाई P। Yes, sir. अरे यही होगा ना, nRT बाई P। देखो n क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है ना 5 मोल, कितना 10 मोल दिया हुआ 10 है। मोल से 10। तो n का वैल्यू देखो 10 मोल दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं? 10 लिख दिया गया। फिर देखो r का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 0.83। वैसे तुमको पहले से याद होगा 0.0821 नहीं कर रहे थे हम, तो 0.0821 भी लिख सकते हो, वही चीज है। इसको तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है। तो r का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, और टेम्परेचर 27 डिग्री दिया हुआ है। तो 27 को हम देखो याद है ना, हमेशा केल्विन में केल्विन में लेंगे। तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया, क्योंकि प्रेशर क्या दिया क्वेश्चन में? प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, 1 दे दिया। करोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा, V फाइनल आ जाएगा। Yes, sir. अरे देखो V1 आ गया, V2 आ गया, तो डेल्टा V नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. यस तो सर। डेल्टा V कैसे निकाल लिया? V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल V क्या था? 249, इनिशियल क्या था? 5। 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 244 हो गया। देखो फाइनल क्यों बढ़ गया? क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है ना। देखो ना लीकेज हुआ था, सारे गैस बाहर निकल गए थे। बाहर निकलेंगे तो देखो पहले सिलेंडर में था, सिलेंडर में कम एरिया था, कम वॉल्यूम था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा गैस का, Yes, sir. बाहर निकल गया। तो देखो इसलिए फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है ना। हाँ भाई फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था, इनिशियल कम था, डेल्टा V निकल गया। डेल्टा V का आपने वैल्यू पुट करा, P तो पहले से क्वेश्चन में दिया 1 atm पुट किया, तो आंसर नहीं आ गया? बोलो अरे आया समझ में? Yes, sir. तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, हीट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है कृष्णा? पढ़ के आना, हीट कैपेसिटी क्या होता है, सर स्पेसिफिक हमारा हीट हो क्या गया होता सर है, हीट कैपेसिटेंस से। अच्छा मोलर हीट, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट के लिए वॉल्यूम ओके कांस्टेंट। फिर एक सेकंड रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ करते। किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो आप रुक सकते हो, नहीं डाउट है तो आप क्लास को लीव कर सकते हो। और सैटरडे को आपका Good night, टेस्ट, sir. ऑफलाइन टेस्ट है। अरे ये भूल मत जाना, ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, Yes, sir. Sir, वो सेंटर कब तक पता चले?